गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 5th, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। पिछले कई वीडियो से अपने इस लेसन को पढ़ रहे हैं। आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 35 का लास्ट पैराग्राफ जहाँ आपने कल छोड़ा था उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। You have a guest, said Fatima as she brought him his tumbler of hot steaming milk next morning। यानी कि अगली सुबह जैसे ही फातिमा अपने पिता यानी कि काले शाह के लिए एक गर्म भाप निकलते हुए दूध का बड़ा सा गिलास लेकर आई तो उसने कहा, तुम्हारे एक अतिथि आया है। यू हैव ए गेस्ट यानी कि तुम्हारे यहाँ एक अतिथि है। इट इज़ नजब और उसने बताया कि यह नजब है। ही स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड और वह रात्रि में पशु बाड़े के अंदर रुका था। फॉर ए मोमेंट ही वॉज टेरिफाइड, क्षण भर के लिए वह भयभीत हो गया। ए स्मगलर इन द हाउस, द पुलिस प्राउलिंग ऑल अराउंड, एक तस्कर घर के अंदर और जिसको कि पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही थी। एंड ही डिड नॉट इवन नो ऑफ इट, और यहाँ तक कि वह उसके बारे में जानता भी नहीं। हिज मीटिंग विद नजब हैड बीन ब्रीफ, यानी कि वो उसने अब तक वैसे हम सोच रहा था, उसके बाद में वो नजब से मिलता है तो ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। तो उसकी नजब के साथ मुलाकात है वो संक्षिप्त रही। द रेज फेलो हैड ब्रॉट नो तेंदुलीफ, और यह मनहूस व्यक्ति अपने साथ तेंदू के पत्ते भी नहीं लाया था। यानी कि ये जब उससे थोड़ी सी मुलाकात होगी उसके बाद में काला से सोचता है कि यह मनुष्य व्यक्ति तो अपने साथ तेंदू के पत्ते भी नहीं लेके आया। फर्स्ट, उसके बाद में वो कहता है, फर्स्ट यू कम अनाउंस्ड अनअनाउंस्ड ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विद नथिंग। और वो कहता है कि सबसे पहले तो तुम बिना बताए आए, दूसरा अपने साथ पीछे पीछे पुलिस को भी घसीटते हुए ले आए यहाँ तक, और उसके बाद मुझे पता चलता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग विद यू इज गोइंग टू बी ए डेड लॉस। उसके बाद में वो कहता है कि तुम्हारे साथ तो व्यापार घाटे का सौदा है। सन विद द कॉप्स ऑन योर बैक यू हैंड्स एम्प्टी, और वो कहता है कि बेटा तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है और तुम्हारे हाथ भी खाली है, इसलिए तुम्हारे साथ किसी भी तरह का व्यापार करना घाटे का सौदा है। ये बात काले शाह बोलता है नजब को। नजब थॉट दैट काले शाह वेस्ट क्लॉथ विद इट्स ब्लैक एंड वाइट चेक्स लुक लाइक ए चेस बोर्ड। तब नजब सोचता है कि काले शाह की यह धोती जो कि काले और सफ़ेद चाखानों से बनी हुई है वह एक शतरंज के बोर्ड के समान है। चेस बोर्ड यानी कि शतरंज के बोर्ड के समान है। ही वुड हैव टू मेक हिज मूव्स केयरफुली, उसे अपनी चाल सावधानीपूर्वक चलनी होगी। यानी कि वो भी सतर्क हो जाता है कि यह बहुत धूर्त व्यक्ति है, चालाक व्यक्ति है, इसलिए उसे भी अपनी चाल को सावधानीपूर्वक चलना होगा। ही शोड द गोल्ड ब्रेसलेट, और उसने वो सोने के कंगन दिखाए। आई हैव कम फॉर द क्लॉथ चाचा जान, और उसने कहा कि चाचा जान मैं तो लौंग खरीदने के लिए आया था। एंड आई शैल पे इन गोल्ड, और वो कहता है मैं पैसों की अदायगी सोने के रूप में करूँगा। यानी कि वो समझ चुका है कि ये दुष्ट व्यक्ति है, अब इसको किसी न किसी चीज़ का लालच देना होगा तभी अपना काम बनेगा। तो वो उसे सोने के कंगन दिखाता है। कहाँ से लेके आया था सोने के कंगन? हाँ, वो अपनी माँ से जो सोने के कंगन लेके आया था उन्हीं का उपयोग यहाँ पे वो उस काले शाह को मूर्ख बनाने के लिए कर रहा है। द नेक्स्ट 2 days काले शाह वाज busy buying clothes and arranging to get Allah Raka grazed a few miles away by a cow herd। अगले 2 दिनों तक काले शाह
लौंग खरीदने और अल्लाह रखा को कुछ मील दूर एक चरवाहे के माध्यम से चरवाने में व्यस्त रहा। यानी कि अगले 2 दिन जैसे ही उसे पता चल गया कि इसके पास कुछ न कुछ तो है, सोने के कंगन है, तो उसे विश्वास हो गया और वह अगले 2 दिनों तक लौंग खरीदने में व्यस्त हो गया। साथ ही साथ जो ऊँट था नजब का, उसे किसी एक चरवाहे के माध्यम से अपने उस गांव से कुछ मील दूर चरवाने में व्यस्त रहा, व्यवस्था की। Otherwise, the presence of a strange camel would have let loose a babel of tongues. अन्यथा एक अजनबी ऊँट की उपस्थिति लोगों को मुंह खोलने का अवसर दे देती। यानी कि कहने का मतलब उसने अपने घर से कुछ मील दूर एक चरवाहे के माध्यम से उसे दूर रखा ताकि एक अजनबी ऊँट को उसके घर पे देखकर किसी को शक ना हो, लोग उसके बारे में बातचीत करना शुरू ना करें। Najab slept in the cattle shed in the evening and slipped into Fatima's room late at night. नजब शाम के समय पशु बाड़े के अंदर सोता था और देर रात्रि को वह फातिमा के कमरे में चुपके से खिसक आता था। They want me to marry महफूज अली, she told him. यहाँ पे सी आया है फातिमा के लिए, तो फातिमा ने उसे बताया, किसे, नजब को, कि वे मेरी शादी महफूज अली से करना चाहते हैं। महफूज अली जो काम का ही कोई एक व्यक्ति जिसके बारे में अपने पीछे पढ़ा था कि वो हकलाकर बोलता है, ही इज रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, वह मेरी माँ के परिवार से ही हमारा संबंधी है। किसने कहा? फातिमा ने। द वे ही स्टैमर्स, जिस तरह से वह हकलाता है, यू शुड हियर हिम, तुम्हें उसे सुनना चाहिए। अर्चिन्स स्टार्ट मिमिकिंग हिम द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, और उसके बाद में अर्चिन्स का मतलब होता है शैतान बच्चे। शैतान बच्चे जैसे ही उसे देखते हैं उसी क्षण उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ जस्ट ए स्टेप रिमूव फ्रॉम बीइंग हाउंडेड लाइक ए मैडमैन एंड पेल्टेड विद स्टोन्स, और उसने कहा कि यह तो एक पागल के पीछे लगने या फिर पागल पर पत्थर मारने से थोड़ा ही कम है। यानी कि अगर मेरी उससे शादी हो जाती है तो यानी कि मैं जानबूझकर किसी पागल के पीछे लग गई हूँ। हैज इट नेवर ऑकर्ड टू यू टू टेक ए राइड ऑन अलारा का अक्रॉस द रन, यानी कि यहाँ पे नजब है वो क्वेश्चन करता है किससे? फातिमा से, कि क्या तुम्हारे दिमाग में यह कभी भी नहीं आया कि अलारा का की सवारी कर तुम इस रन के पास चली जाओ। शी हैड केप्ट साइलेंट एंड साइलेंस वाज एसेंट, वह चुप रही और चुप्पी का मतलब स्वीकृति था, एसेंट का मतलब स्वीकृति। इट वाज एज सिंपल एज दैट, यह बिल्कुल आम बात है या साधारण सी बात है। द फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग एंड दे वर ऑफ। अगले शाम को ऊँट एकदम से झटके के साथ, लर्च यानी कि झटके के साथ उठा और वे वहाँ से चले गए। कौन? ऊँट और नजब। ही हैड वेटेड विद हिज कैमल एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज एंड शी हैड स्लिप्ड आउट आफ्टर हर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग। स्नोरिंग मतलब खराटे लेना। उसने, किसने? नजब ने अपने ऊँट के साथ गांव की बाह्य सीमा, आउटस्कर्ट का मतलब सीमा, बाह्य सीमा पर उसका इंतजार किया और वह अपने पिता के खराटे लेना शुरू करने के बाद चुपके से वहाँ से खिसक गई, यानी कि वहाँ तक चली आई। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम एंड दे डिड नॉट स्पीक, यह क्षण उनके लिए बहुत बड़ा था और वे बिल्कुल भी नहीं बोले, यानी कि चुपचाप हर कार्य करते जा रहे थे। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट शी थॉट ऑफ द विलेज शी वॉज लिविंग फॉर गुड, जब वह जा रही थी तो उसने गांव के बारे में सोचा कि वह अच्छे के लिए उसे छोड़ रही थी, या फिर फॉर गुड का मतलब होता है सदा के लिए, कि जब वह वहाँ से जा रही थी तो उसने सोचा कि वह सदा के लिए उस गांव को छोड़ रही थी। पहले वो आपस में कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वो जा रही थी उसके साथ, तब उसके दिमाग में अपने गांव के बारे में विचार आया जिसे वह सदा के लिए छोड़ रही थी। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री एंड एंटरिंग अनदर शी नेवर गेव इट ए थॉट, एक देश को छोड़कर दूसरे में जाने के बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था। क्विटिंग का मतलब होता है छोड़ना। वेयर डिड वन हैव द टाइम फॉर पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान व्हेन वन वाज एलोपिंग विद वन्स लव,
and crossing the desert which divided both physically and symbolically the two countries. जब कोई व्यक्ति अपने प्रेमी के साथ भाग रहा हो, एलोपिंग का मतलब भाग जाना, चुपके से खिसक जाना, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रेमी के साथ भाग रहा हो तो उसे भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचने का समय कहाँ होता है। और जब वह उस रेगिस्तान को पार कर रहा हो जो कि भौतिक रूप से और प्रतीकात्मक रूप से दो देशों को बांटता हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो चुपके से खिसक रहा हो या अपने प्रेमी के साथ भाग रहा हो तो उसके पास भारत या पाकिस्तान के बारे में या फिर उस रेगिस्तान के बारे में जो भौतिक रूप से या प्रतीकात्मक रूप से दो देशों को बांटता है सोचने का समय नहीं होता। फॉर हर इट मीन जस्ट ए शिफ्ट इन डायलैक्ट, ए स्मेयर ऑफ कच्छी एडिड एंड ए लिटिल ऑफ सिंधी सैंड पेपर्ड अवे। उसके लिए इसका अर्थ केवल बोली में परिवर्तन था जिसमें कि कच्छी के पुट को जोड़ते हुए सिंधी को थोड़ा कम करना था। कहने का मतलब उसके लिए तो दो देशों के बीच अंतर सिर्फ बोली का था, वह उसे डायलैक्ट का मतलब बोली, वह तो उसके अंदर सिर्फ बोली का बदलाव मानती थी कि यहाँ पर जो कच्छी बोली जाती है उसके पुट को तो जोड़ते हुए सिंधी को कम कर देना है। एंड द कैमल लर्ज्ड एंड बम्प्ड ऑनवर्ड एंड नजब ड्रोव हिम हार्ड। ऊँट है वह झटके से हिचकोले खाता हुआ आगे बढ़ रहा था और नजब उसे तेज़ी से हाँक रहा था। ड्रोव का मतलब ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव है, लेकिन यहाँ पे चलाना नहीं होगी हाँकना, यानी कि नजब है वो ऊँट को तेज़ी से हाँक रहा था और वह झटके मारता हुआ यानी कि हिचकोले खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। बाय द टाइम दे रीच्ड सारबेला शी वाज एग्जॉस्टेड एंड फेल एस्लीप। जिस समय तक वे सारबेला पहुँचे वह थक कर सो गई थी। कौन? फातिमा। यानी कि जब वो ऊँट पर अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे और वे सारबेला पहुँचे तो तब तक फातिमा है वो थक कर सो चुकी थी। शी वोक अप इन द आफ्टरनून टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट। वह दोपहर के समय जब जागी तो उसे आसमान बादलों से भरा हुआ पाया, यानी कि जैसे ही वह दोपहर में जागी तो उसने आसमान को बादलों से भरा हुआ पाया। इट टर्न ominous in the evening with depth upon depth of dark edged nimbus gathering at the summons of a storm god। यह अनिष्ट हो गया, अनिष्ट सूचक हो गया। अमनियस का मतलब होता है अनिष्ट सूचक। यह अनिष्ट सूचक हो गया जब पवन देवता ने या पवन देवता के बुलावे पर गहरे घने काले बादल परत दर परत एकत्रित हो गए, यानी कि उसे लगा कि अब कुछ बुरा होने वाला है, बारिश होने वाली है। तो यानी कि स्टॉर्म गॉड का मतलब पवन देवता और सम्मन्स में होता है बुलावा, कि जैसे ही पवन देवता के बुलावे पर काले बादल परत दर परत एकत्रित हो गए तो यह अनिष्ट सूचक हो गया। अनदर नाइट दे जर्नीड फेसिंग द विंड विच हर्ल्ड द सैंड इन देयर फैसेज। और अगली एक रात फिर उन्होंने उस तेज़ हवा का सामना करते हुए बिताई जो कि बार बार या कई बार बीच में उनके चेहरों पर रेत फेंक देती थी, यानी कि उड़ कर रेत है वो रेत के थपेड़े उनको लग रहे थे। एज दे नियर्ड खावदा द थंडर स्टार्टेड रोलिंग एंड रिवर्बरेटिंग अक्रॉस द स्काइज। जैसे ही वे खावदा के निकट पहुँचे तो बादल गरजने लगे और उन बादलों की गर्जन या गूंज है वो पूरे आसमान के अंदर फैल गई। Three times during the night, Aftab had opened the door, thinking his son had come. रात्रि के दौरान आफ्ताब ने 3 बार दरवाज़ा खोला, यह सोचते हुए कि उसका पुत्र लौट चुका था, यानी कि उसे बार बार आभास हो रहा था जैसे ही हवा के थपेड़े लग रहे थे, जो मौसम ख़राब था उसकी वजह से जो दरवाजे पर हवा के थपेड़े लग रहे थे तो उसे किसे आफ्ताब को यह महसूस हुआ कि शायद उसका पुत्र लौट आया है, इसलिए उसने अनुमान के साथ 3 बार दरवाज़ा खोला। बट इट वॉज ओनली द विंड नॉकिंग अगेंस्ट द डोर। परंतु केवल हवा
जो दरवाजे के थपेड़े लगा रही थी, यानी कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता तो उसे पता चलता कि ये हवा के थपेड़े हैं। दिस टाइम द बैगिंग वॉज परसिस्टेंट, परंतु इस बार खटखटाहट है वह लगातार हो रही थी। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। बैगिंग मतलब खटखटाना या खटखटाहट की ध्वनि जो, और इस बार खटखटाहट की ध्वनि वो लगातार हो रही थी। When he unlatched the door, he found Allah Raka sighing away from a streak of lightning. जैसे ही उसने अनलैच्ड का मतलब होता है कुंडी हटाते हुए दरवाज़ा खोलना, जैसे ही उसने कुंडी हटाते हुए दरवाजे को खोला तो उसने अल्लाह राका को बिजली की चमक में शर्माते हुए खड़े पाया। Huge isolated drops of rain were falling, kicking up the dust. धूल उड़ाते हुए, किकिंग अप द डस्ट, किक का मतलब होता है ठोकर मारना। तो यहाँ पे जो वर्षा की बूंदें धूल पे गिर रही है तो उससे जो मिट्टी उड़ रही है उसकी बात हो रही है कि धूल उड़ाते हुए वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें अलग अलग गिर रही थी। ह्यूज मिस विशाल, आइसोलेटेड मिस अलग, कि धूल उड़ाती हुई अलग अलग वर्षा की विशाल बूंदें गिर रही थी। आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब ने अपने आप को दृढ़ बना लिया, यानी कि स्टील जिस तरह से कठोर एक ठोस धातु है उसी तरह से, यानी कि उसने अपने आप को कठोर बना लिया। ही वुड नॉट अलाउ एनी रिलीफ एंड एनी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय टू शो ऑन हिज फेस, उसने किसी भी तरह की राहत या फिर प्रसन्नता के भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिए, यानी कि वो जानबूझकर कठोर बन गया, अपने आप को दृढ़ कर लिया। सन, हैव यू ब्रॉट एनीथिंग, ही आस्क्ड, एन एज ऑफ आयरन डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इन टू वॉइस। जानबूझकर अपनी, डेलिबरेटली होता है जानबूझकर लोहे के सम्मान अपनी आवाज़ को कठोर करते हुए उसने पूछा, पुत्र क्या तुम कुछ लाए हो, यानी कि वह अपने पुत्र के प्रति कठोर हो गया और उसने जानबूझकर ऐसा किया। यद्यपि आंतरिक रूप से उसे भी खुशी थी कि उसका पुत्र घर लौट चुका था। तो उसके बाद में यस ही रिप्लाइड एज ही अनशैड फातिमा इन, जैसे ही उसने फातिमा को अंदर किया उसने उत्तर दिया हाँ, कि हाँ मैं कुछ लेके आया हूँ। द रेन स्टॉम्ड डाउन एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट, और बारिश शुरू हो गई और उसने 3 वर्षों के सूखे को बहा दिया, यानी कि 3 वर्षों के जो सूखा था उसको समाप्त कर दिया। तो इस कहानी में आपने क्या पढ़ा और क्या आपने सीखा है? About the story. The story Love Across the Salt Desert narrates the triumph of human will and determinations. यह कहानी नमक के रेगिस्तान के पार प्रेम, व्यक्ति की इच्छा और दृढ़ निश्चय की विजय का वर्णन करती है, यानी कि इसमें लेखक ने हमें हमारी इच्छा और दृढ़ निश्चयता के बारे में बताया कि अगर व्यक्ति के अंदर किसी कार्य करने की इच्छा हो और उसके प्रति वो डेडिकेट हो, पूरी तरह से समर्पित हो, तो वह विजय अवश्य प्राप्त करता है। एवरी इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ अचीविंग रिमार्केबल फीट्स प्रोवाइडेड ही हैज ए स्ट्रॉन्ग विल टू डू सो। और उन्होंने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति उल्लेखनीय साहसिक कार्य को करने में सक्षम है, बस उसका ऐसा करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम है, किसी भी साहसिक उल्लेखनीय कार्य करने में सक्षम है, यदि वह वैसा करना चाहते हो, उसके प्रति वह दृढ़ निश्चयी हो। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो इस स्टोरी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।